मेन दुविधा यही शुरू होती है कि दीपावली मनाई किसके आगमन पर जाती है? राम के अयोध्या आगमन पर मनाई जाती है दीपावली। लेकिन इस दिन पूजा किसकी होती है? लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती, कुबेर। और बहुत से जो अंबेडकरवादी हुए हैं वो भी दीपावली मनाते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि दीपावली के दिन भीमराव अंबेडकर और बुद्ध की प्रतिमा रख लेते हैं। तो क्या ये सही है करना? ये भी मैं अभी बताऊंगा आपको। उस मूर्ति को खरीदने में आपकी जो रियल लक्ष्मी थी वो उस दुकानदार के पास पहुंच गई, और एक तुम मूर्ति ले आए और उससे कह रहे हो कि हमको पैसे दे दो, रुपए दे दो। उससे धन की कामना कर माता रानी रुक जाएंगी, वो भी गुस्सा हो जाएंगी कि ये ऐसी व्यवस्था किए हुए है कि मैं इसके घर में आने भी चाह रही हूँ तो भी नहीं आ पा रही हूँ, क्योंकि करते रहो तुम पूजा, मनाते रहो लक्ष्मी गणेश को, लेकिन फायदा मुसलमानों को। यही है अज्ञानता। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है दीपावली, जिसे लोग दिवाली या दीप उत्सव भी कहते हैं। अगर सबसे प्रसिद्ध भारत के त्योहारों में देखा जाए तो दीपावली सबसे प्रमुख है। दिवाली के आने से पहले ही लोग घरों में साफ सफाइयाँ करने लगते हैं, घर की सजावट करते हैं और दीपावली के दिन अच्छे से मिठाइयाँ बनाकर, अच्छे पकवान बनाकर खाते हैं। दिवाली के 10-15 दिन पहले से ही लोग अपने स्टेटस पर, अपनी स्टोरी पर, हर जगह फेसबुक, इंस्टा पर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए नहीं थकते। भारत में ये इतना प्रसिद्ध त्यौहार है कि आज लगभग हर भारतीय इसकी चपेट में है, क्योंकि इसका संबंध जो बताया जाता है वो सीधे डायरेक्ट भगवान से बताया जाता है। और आपने देखा होगा कि ये हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र त्यौहार है। क्या जो बुद्ध के अनुयायी हैं, जो खुद को अंबेडकरवादी कहते हैं, अभी हाल फिलहाल में ही नास्तिक बने हुए हैं, क्या वो दीपावली मनाएं या ना मनाएं? क्योंकि दीपावली मनाना एक खुद में ही बहुत बड़ा पाखंड लगता है। तो ऐसे में क्या है इसकी सच्चाई? इसको हिंदू धर्म के लोग तो धूमधाम से मना ही रहे हैं, लेकिन अंबेडकरवादी भी इसको मनाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। वो बताते हैं कि ये बौद्धों का पर्व है। अब ये भी बताएंगे कि ये बौद्धों का पर्व है कि नहीं है। क्या दिवाली के दिन पूजा करनी जरूरी है? जिस दिन लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है उस दिन लक्ष्मी और गणेश को हटाकर क्या बुद्ध या फिर अंबेडकर जी की मूर्ति को रखकर पूजा करनी चाहिए? ये उचित है कि नहीं है, ये भी अभी हम वीडियो में बताऊंगा। ये जानने से पहले कि दीपावली मनाई जानी चाहिए कि नहीं, इससे पहले ये जान लेते हैं कि दीपावली आखिर मनाई क्यों जाती है। तो रामायण में इसकी चर्चा की गई है। रामायण में बताया गया है कि भगवान राम ने लंका के राजा रावण को मारकर उसका वध कर दिया था और अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे थे। तो अयोध्या वापस लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए पूरे अयोध्या को सजाया और उसको दीपों से प्रज्वलित कर दिया, मतलब दिए जलाए, और कहा गया कि ये अधर्म पर धर्म की विजय हुई। और राम के 14 वर्ष वनवास के बाद राम के अयोध्या आगमन पर यह दिवाली का उत्सव मनाया जाता है। यह रामायण में इसकी कहानी कही गई है। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि क्या रावण का जब वध करके ये आए थे तो क्या सच में दिवाली मनाई गई थी? क्या सच में उसे सजाया गया था अयोध्या को? तो मैंने जहां तक रामायण पढ़ी है उसमें जब ये प्रसंग आता है कि रावण का वध करके ये राम लौटे, तो उसमें ये जिक्र कहीं नहीं आता है कि उनकी आने की खुशी में दिवाली मनाई जाती है। ये अगर कोई मुझे दिखा दे कि उसमें लिखा है रामायण में तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ, लेकिन नहीं, उसमें ये इस बात का जिक्र ही नहीं है कि उस दिन दिवाली मनाई जाती है। उसमें यह भी नहीं लिखा है कि बहुत सारे लोगों ने दिए जलाए और उस दिए जलाने के बाद ही दिवाली मनाई जाने लगी है। अब देखना, मेन दुविधा यही शुरू होती है कि दीपावली मनाई किसके आगमन पर जाती है? राम के अयोध्या आगमन पर मनाई जाती है दीपावली। लेकिन इस दिन पूजा किसकी होती है? लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती, कुबेर। ऐसा क्यों? उस दिन राम की पूजा क्यों नहीं होती है? पूरे भारत में एक भी घर में दीपावली के दिन राम की पूजा नहीं होती है, जबकि की जानी चाहिए राम की पूजा, क्योंकि उसको राम की वजह से मनाया जाता है।
क्यों राम को उस दिन याद भी नहीं किया जाता है? अगर ये सवाल किसी से पूछ दो तो इसका जवाब कोई नहीं दे पाता है। नहीं मनाई जाती है तो मनाई जाती है, चलिए ठीक है मनाई जाती है, आगे देखते हैं। इसको सुनने के बाद अगर आपका दिमाग थोड़ा बहुत चकराए ना, थोड़ा बहुत सोचने पर आप मजबूर ना हो, जरा सोचिए, अगर वो राम के आने पर दिवाली मनाई जाती थी, है या मनाई जाएगी, तो क्यों राम की पूजा उस दिन नहीं की जाती है? मेन सवाल ये अपने आप से पूछिए। और दूसरी बात, लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? राम को हटाकर उनको साइड में क्यों किया गया और उनकी जगह लक्ष्मी और गणेश ने कैसे जगह ले ली? ये भी बहुत ही सोचने की बात है। लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता है, वो भी इस अंधविश्वास में फंसे हैं कि भैया जब राम के आने पर मनाई जा रही है तो हम लक्ष्मी जी की गणेश की पूजा क्यों करें, उनकी और किसी दिन कर लेंगे। और जो लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उनका मानना है कि उनके पास पूरे साल समृद्धि आएगी, उनके पास समृद्धि आएगी, धन आएगा, संपत्ति आएगी, क्योंकि लक्ष्मी की देवी हैं। लक्ष्मी बोले तो मनी, रुपयों की देवी हैं। लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन आएगा। लक्ष्मी जी स्वयं चलकर दिवाली के दिन सबके पास, सबके घर जाएंगी। इसी चक्कर में बहुत से लोग बाजार जाकर लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति लेकर आते हैं और इन मूर्तियों के बदले उस दुकानदार को अच्छे खासे रुपए देकर आते हैं। अब ये मूर्ति वो घर ले आकर उसको अपने सामने रखकर उसकी पूजा करते हैं और कामना करते हैं कि ये मूर्ति जो सामने रखी है, जिसको मैं खुद रुपए देकर खरीद के लाया हूं या लाई हूं, ये मूर्ति मुझको रुपए दे देगी। उस मूर्ति से हम धन की कामना करने लगते हैं। जबकि अगर थोड़ा बहुत सोचा जाए तो एक मूर्ति कभी भी आपको धन नहीं दे सकती है और मूर्ति की वजह से धन आपके पास आएगा नहीं, बल्कि देखा जाए तो आपकी वजह से धन गया है उस दुकानदार के पास। उस लक्ष्मी की मूर्ति से केवल एक लोगों को ही मुनाफा होता है, एक लोगों के पास ही धन जाता है, वो है दुकानदार। आपका तो उस मूर्ति से घाटा हो गया लाने से। और अगर उस मूर्ति से धन मिलता होता, वह मूर्ति किसी को धन दे देती होती, तो क्या दुकानदार उसको बेचता? क्या उसको 100-200 के लिए बेच देता? ना, वो खुद, उसके पास जबकि बहुत सारी मूर्तियां होती हैं, बहुत सी अलग अलग डिजाइन की, अलग अलग वैरायटी, बड़ी छोटी बहुत सी मूर्तियां होती हैं, वो इनको बेचने के बजाय वो इनको खुद ही प्रसन्न करता, उनकी खुद पूजा करके बहुत सारा धन कमा लेता। हाँ, धन आता तो है, लेकिन आपकी बेवकूफ़ी की वजह से उस दुकानदार को, देखा जाए उस मूर्ति को खरीदने में आपकी जो रियल लक्ष्मी थी वो उस दुकानदार के पास पहुंच गई और एक तुम मूर्ति ले आए और उससे कह रहे हो कि हमको पैसे दे दो, रुपए दे दो, उससे धन की कामना कर रहे हो। ये अगर कोई मुर्दा आदमी करे तो ही समझ में आता है, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं होता है। अगर कोई खुद को विवेकी कह रहा है, खुद को पढ़ा लिखा कह रहा है, तो वो भी मूर्ख है इस समय, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों को सोचता नहीं है, इस पाखंड के जाल में फंसा है। और बताते हैं कि त्योहार है तो मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? इसका कोई तर्क है, इसका कोई लॉजिक है तो मनाया जाए। और दिवाली में लोग कामना करते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर आएं। इसी चक्कर में घर में बहुत सी रोशनी बिछा देते हैं। आजकल बहुत सी दुकानों पर भी इलेक्ट्रॉनिक रोशनी आने लगी हैं, जिसको आप ऐसे प्लग में लगाइए, ऐसे चिटकनी दबाइए और घर में उजाला उजाला ही आ जाता है। इतना रोशनी हो जाती है कि एक आम इंसान जो दिन में अच्छा खासा देख सकता है, उस रोशनी की तरफ देख भी ना पाए। चकाचौंध कर देते हैं अपने घर को। बहुत सी दिए, बल्ब, रॉड और सी बहुत ही लाइटें लगा देते हैं। और देखा जाए जब लक्ष्मी माता आएंगी तो लक्ष्मी माता जी की सवारी है उल्लू। उल्लू जो कि रात में ही देख सकता है, उसको दिन से एलर्जी है, उसको रोशनी से एलर्जी है, वो रोशनी में चल नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा। भैया अगर आप थोड़ा सोचें तो यही है लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू, जो कि रात में ही जाए, कहीं भी जा सकती है, उड़ सकती है रात में, केवल जहां पे अंधेरा हो। और आपने अपने घर में कर रखा है उजाला। अब आप दीपावली में घर में बैठकर लक्ष्मी जी की कर रहे हो पूजा। चलिए वो खुश भी हो गई आपसे, उसने कहा चलिए उल्लू बाबू उठिए, ले चलिए हमको इनके घर।
जैसे ही वो आपके घर पे आएंगी, देखेंगी कि आपने किया है उजाला, अपने घर में फैला रखी है रोशनी, तो जैसे ही उल्लू, उनका जो उल्लू है, उनका वाहन है, वो आपके घर के पास आएगा, उजाला देखकर ही भाग जाएगा, डर जाएगा, दिखने ही नहीं लगेगा कि आगे है क्या। करते रहो तुम पूजा। अब बिना उल्लू की सवारी के वो माता आपके पास आएंगी नहीं, क्योंकि आदमी अपनी सवारी इसलिए ही करता है क्योंकि उसको पैदल ना चलना पड़े, वरना किसी पक्षी पर कोई देवी देवता क्यों सवारी करते। अगर वो आएंगी तो उस पर बैठ के ही आएंगी, पैदल कहीं नहीं जाएंगी। इसीलिए उन्होंने अपनी सवारी रखी है निजी, कि मैं कहीं भी जाऊंगी तो इस उल्लू पर बैठ कर ही जाऊंगी। अब उल्लू पर बैठ के आएंगी, आपके घर में उजीला, आपके घर में रोशनी, उल्लू आपके घर में आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको रोशनी से तो नफरत होती है, रोशनी में उसको दिखता नहीं है। लेकिन लक्ष्मी माता ने कहा कि नहीं नहीं, मैं आपको रास्ता बता रही हूँ उल्लू जी, आप सीधे चलिए, इधर मुड़िए, उधर मुड़िए। लक्ष्मी माता रास्ता उनको बताने लगी उल्लू को। वो आंखें मीच के जा रहा है कि हाँ, मैं उनके बताए हुए रास्ते पर चला जाऊंगा। और वो अब आपके घर आ भी गया, माता भी आ गई उस पर बैठ के। लेकिन दिवाली के दिन एक और भी चीज होती है बहुत खास, गोला बारूद, पटाखे छुटाए जाते हैं। इतना शोर शराबा किया जाता है कि अच्छे खासे व्यक्ति को भी कान में दर्द हो जाए, कोई पास में सोया हुआ बच्चा जाग जाए, किसी को नींद ना आए। ऐसे तेज आवाज से कोई भी पक्षी हो वो भाग जाएगा। किसी आम इंसान जो चलता जा रहा है उसके पास आप पटाखा फेंक दीजिए, गोला बारूद दाग दीजिए, वो भी भाग जाएगा, चौंक जाएगा। वो तो पक्षी है। जैसे ही वो आ भी गया आपके घर, आपके द्वारे ही, आपके घर के बिल्कुल बाहर ही पटाखे छुटाए जा रहे हैं, छुरछुरियां छुटाई जा रही हैं, अनार छुटाया जा रहा। तो जैसे ही उल्लू आपके घर में आ भी गया, उसने ये आवाज सुनी, वो तो फिर भाग ही जाएगा, फिर नहीं रुकेगा। और क्या, माता रानी रुक जाएंगी, वो भी गुस्सा हो जाएंगी कि ये ऐसी व्यवस्था किए हुए है कि मैं इसके घर में आने भी चाह रही हूं तो भी नहीं आ पा रही हूं, क्योंकि हमारे सवारी को ही ये लोग नाराज किए हैं। अब लक्ष्मी जी आएंगी तो, अब आ तो गई हैं, लेकिन आपके घर से निकल जाएंगी। और वो जाएंगी कहां? जहां पर कम आवाज हो, जहां पर कम लाइट हो, कम रोशनी हो। ऐसी जगह पर उल्लू भी आसानी से जा सकता है और माता रानी उस पर बैठ के तो आराम से ही जा सकती हैं। अब वो लक्ष्मी माता सोचेंगी कि चलिए लौट चलते हैं, किसी दूसरे के घर चलते हैं। तो वो देखेंगी पास में ही घर दिखेंगे उनको, मुसलमानों के घर, उसमें कम रोशनी होगी, कम लाइटें वो लगाए होंगे। लाइट क्या लगाएंगे नहीं होंगे, क्योंकि रात में आदमी सोच जाता है, लाइट ऑफ करते होंगे, कर लेते हैं, लाइट ऑफ कर लेते हैं। और मुसलमान ना पटाखे छुटाते हैं उस दिन। तो जो लक्ष्मी की सवारी उल्लू है, वो अपनी सवारी लैंड कहां करेगी? उस मुसलमान के घर पे। देखिए, अब देखिए, घर की साफ सफाई की आपने, उस दिन पकवान बनाए आपने, खर्चा किया आपने, डे लिया, पटाखे छुटाए आपने, पूजा की आपने, मूर्ति बड़ी बड़ी लाए आप, उनकी रात दिन पूजा की आपने। फायदा किसको हुआ? फायदा किसको हो रहा है? मुसलमान को। अगर आप सोचें, हालांकि ये सब काल्पनिक है, लेकिन अगर आप सोचें, फायदा किसको हो गया? जो धर्म के लोग इसको मनाते नहीं है। अब करते रहो तुम पूजा, मनाते रहो लक्ष्मी गणेश को, लेकिन फायदा मुसलमानों को। यही है अज्ञानता। कोई भी त्योहार अगर आप मनाएं तो उसके बारे में जान लें कि यह है क्या, इससे मनाने से क्या होगा, इसको क्यों मना रहे हैं, इसका कोई तर्क है, इसका कोई लॉजिक है, इसको मनाने से हमको क्या फायदा है, इससे समाज पर क्या असर पड़ता है, हमारी पीढ़ियां इसके बाद ये अगर मनाएंगी तो इससे नुकसान ही नुकसान है यार, क्यों मनाते हैं इसे। जाए तो लक्ष्मी को अगर बुला रहे हो तो अपने घर में अंधेरा रखो, पटाखे ना छुटाओ, तो लक्ष्मी आएंगी, उल्लू भी आएगा, वरना नहीं आएगा। और अगर आप में बुद्धि है, थोड़ा तार्किक हैं, थोड़ी आप में इंसानियत और तर्क करने की क्षमता बची है, तो आप खुद सोचें, इन त्योहारों में
लक्ष्मी गणेश की पूजा करने से कोई फायदा है? क्या इन त्योहारों से आपके घर में लक्ष्मी आती है कि जाती है? ये आप खुद सोचें। एक गरीब से गरीब बंदा जो घर में 2 वक्त की रोटी नहीं खा रहा, वो भी 1000, 1500, 2000 की त्योहारों के दिन सामान ले आता है, खर्च कर देता है। और ये त्यौहार सबसे ज़्यादा SC, ST, OBC के लोग मनाते हैं। बहुत से बुद्धिस्टों का, जो अपने आप को हिंदू अब नहीं मानते हैं, थोड़ा बुद्धिस्ट की तरफ अग्रसर हैं, जो अंबेडकरवादी हैं, उनका एक मन में सवाल रहता है कि क्या हम लोग दीपावली मनाएं? क्या दीपावली बौद्धों का पर्व है? क्या दिवाली के दिन गणेश या लक्ष्मी की मूर्ति हटाकर हम अंबेडकर और बुद्ध की मूर्ति रखकर उनकी पूजा कर सकते हैं? क्या इसको करना सही है दिवाली के दिन या गलत? ये मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। उसमें अगले वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि क्या दिवाली हिंदुओं का पर्व है या बुद्धिस्टों का, बुद्धिज्म का। तो अगर आपको इस वीडियो को देखकर थोड़ा बहुत ज्ञान मिला हो या थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा हुआ हो, थोड़ी बहुत जागरूकता आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और इसको हो सके जो लोग अपने आप को जगाना चाहते हैं उसके पास ये वीडियो ज़रूर भेजें। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।